हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम 6 स्टैंडर्ड हिंदी का चैप्टर 8 जन्मदिन इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन समझा था। इसके पहले के भी 7 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन एंड आंसर्स। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, 6 स्टैंडर्ड हिंदी इस नेम की। वहां से आप बाकी के चैप्टर्स भी देख सकते हैं। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, चैप्टर स्टार्ट होते ही आपको ये दिया गया है, मैं कौन हूँ, ये आपको पहचानना है। मतलब ये है, यहाँ पर आपको दिया गया है सूचना, जिसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन। निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन, आपको क्या करना है उसके बारे में बताया जा रहा है। आदेश मतलब ऑर्डर देना। अनुरोध यानी रिक्वेस्ट करना, विनती का मतलब भी रिक्वेस्ट ही होता है। ये वाला रिक्वेस्ट जो है वो ऑर्डरली हो सकता है और विनती रिक्वेस्टफुल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो वाक्य आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको पहचानना है कि ये क्या है। सबसे पहला आपको दिया गया है, बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है। तो ये क्या है? ये है सूचना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सूचना। सेकंड है, जैसे फल सब्जी लेकर घर जाओ। तो यहाँ पर ये क्या है? निर्देश है, इंस्ट्रक्शन आपको दिया जा रहा है। थर्ड वाला है, चंदा मामा बाल पत्रिका पढ़ो। ये क्या है? ऑर्डर दिया जा रहा है कि पढ़ना है उनको, तो आदेश रहेगा ये। समझ रहे हैं? फोर्थ वाला आपको दिया गया है, अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखें। तो ये क्या है? अनुरोध है, मतलब एक तरीके से रिक्वेस्ट है, समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अनुरोध। लास्ट है, बच्चों ने कहा कृपया हमें अंतरिक्ष के बारे में बताएं। तो ये विनती है, ये भी रिक्वेस्ट में ही आता है। तो ये इस तरीके से आपको करना है। ये चैप्टर स्टार्ट होते ही टॉप पर आपको दिया गया है। फिर चैप्टर के बीच में आपको दिया गया है विचार मंथन। आपको सोचना है, क्या सोचना है? सौर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, इसके बारे में आपको समझना है। तो इसका उत्तर हमने लिखा है, सौर ऊर्जा अर्थात सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा अक्षय है। सूर्य में अनंत ऊर्जा है। अनंत का मतलब होता है अनलिमिटेड। सन की जो एनर्जी है वो कभी खत्म नहीं हो सकती, इसीलिए उसको अनंत ऊर्जा कहा जा रहा है। और वो समाप्त होने वाली नहीं है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अन्य ऊर्जा का भंडार सीमित है। जो भी अदर एनर्जीज आप देखते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल में जो चार्जिंग वगैरह होती है वो लिमिटेड होती है। इसी तरीके से जो बैटरीज होती है बाइक में, कार में, वो भी लिमिटेड होती है, परंतु सौर ऊर्जा असीमित है। सन की जो एनर्जी है वो अनलिमिटेड है, असीमित है। अंत आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का उपयोग करें। तो आजकल हमें किस बात की जरूरत है? हम जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सन एनर्जी को इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद चैप्टर के बीच में ही आपको ये कहा गया है, जरा सोचो यदि पानी की टूटी बोलने लगी। तो ये आपको सोचना है कि जो पानी की टूटी है, यानी पानी का जो नल का जो टैप है वो अगर बोलने लग जाता तो क्या होता। इसका उत्तर हमने लिखा है, यदि पानी की टोटी बोलने लगे तो बहुत हद तक पानी की बचत होने लगेगी। अक्सर लोग पानी की टोटी खुली छोड़ देते हैं। यही नहीं, मुंह धोते समय भी टोटी खुली होती है और ब्रश करते रहते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, अक्सर लोग पानी का वेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं। जब कभी भी ब्रश वगैरह करना है, नहाना है, कपड़े धोना है, बर्तन धोना है, तो पानी बहुत ज्यादा ही वेस्ट होता है। तो यहाँ पर एक तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है कि अगर वो पानी की टूटी यानी जो नल है, टैप अगर बोल सकता तो वो आपकी काफी हेल्प करता, आपको याद दिलाता बार बार के पानी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा भी आप अपने मन से कुछ और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर दिया गया है स्वयं अध्ययन। मातृभाषा के 10 शब्द एवं 2 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करो। आपको यहाँ पर मराठी में कुछ वर्ड्स लिखने हैं और उसको कन्वर्ट करना है हिंदी में, और उसके बाद में 2 वाक्य भी आपको मराठी के हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पर आंसर में हमने देखो क्या लिखा है, मुलगी लड़की, ये मराठी में कहा जाता है मुलगी, उसको हिंदी में लड़की कहेंगे। वैसे ही मुलगा हिंदी में रहेगा लड़का। थर्ड वाला है घड़ियाल, जिसको हम घड़ी कहते हैं, वॉच। फोर्थ वाला है झाड़, जिसको हिंदी में पेड़ कहेंगे, मराठी में आंबा, हिंदी में आम। मराठी में फणस, हिंदी में कटहल। मराठी में ससा, हिंदी में खरगोश। मराठी में डग, हिंदी में बादल। मराठी में खटारा, हिंदी में बैलगाड़ी। और 10th वाला मराठी में गवत, जिसको हम हिंदी में घास कहते हैं। कोई 2 वर्ड लेना है, उसको मराठी में और फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम पहला लेंगे, वर्गात स्वच्छता राखा। ये मराठी में लिखा है, इसको अगर हिंदी में कन्वर्ट करें तो कक्षा में स्वच्छता रखो। ठीक है, नेक्स्ट 2 वाक्य बनाने थे। सेकंड वाला वाक्य ये हो सकता है, अभ्यास करताना शांतता राखा। तो इसका हिंदी में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, पढ़ाई करते समय शांति रखो। ये फर्स्ट वन और ये सेकंड वन आया समझ में? नेक्स्ट, बताओ तो सही, तुम अपनी छोटी बहन छोटे भाई के लिए क्या करते हो? घर पर आप क्या हेल्प कर सकते हो अपने भाई या बहन के लिए? तो आंसर में हमने लिखा है, मैं अपनी छोटी बहन छोटे भाई की पढ़ाई में मदद करता हूँ, विद्यालय से मिले गृह कार्य करवाता हूँ, उसके साथ खेलता हूँ, चित्रकला एवं अन्य कार्यों में उसकी मदद करता हूँ। बस 3 पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें आपको जोड़ियां लगाना है। यहाँ पर दिया है अड़ोसी, तो इसका क्या होगा, पड़ोसी, ये आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट है बारी, बारी बारी कहते हैं ना, तो ये आ गया यहाँ पर बारी बारी। अच्छा,
तो ये हो जाएगा बुरा। फिर है नहाना, ये यहाँ पर आ जाएगा वहाना, नहाना वहाना कहते हैं ना। हंसी, ये आ जाएगा यहाँ पर खुशी। ठीक है, इस तरीके से आप कंप्लीट करेंगे, अपना जोड़ियां लगाओ। फिर नेक्स्ट आपको दिया है वाचन जगत से, इसमें आपको खुद से थोड़ी सी रिसर्च करनी है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो जो मैंने आंसर दिया है वही आप कॉपी कर सकते हैं। क्या कहते हैं, देखो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का अंश पढ़कर चर्चा करो। उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको रीड करना है और उसके बारे में कुछ भी वाक्य आप बता सकते हैं। तो आंसर हमने दिया है, 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वर के प्राथमिक स्कूल में कलाम की शिक्षा का प्रारंभ हुआ। उनकी प्रतिभा को देखकर उनके शिक्षक उन पर स्नेह रखने लगे। एक बार बुखार आ जाने के कारण कलाम स्कूल नहीं पहुंचे। यह देखकर उनके शिक्षक मुत्तुराजी काफी चिंतित हो गए। स्कूल समाप्त होने के बाद वे उनके घर जा पहुंचे। उन्होंने कलाम के स्कूल न आने का कारण पूछा और कहा कि यदि उन्हें किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो निसंकोच कह सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ और पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो वो भी आप लिख सकते हैं। कुछ नहीं समझ आ रहा तो इसी को कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, अपने नाना जी दादाजी को अपने मन की बात लिखकर भेजो। तो आंसर यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है, आदरणीय दादाजी, सादर प्रणाम। जिस तरीके से लेटर लिखते हैं वैसे ही लिखना है। आशा करता हूं कि आप और दादी जी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। पिछले सप्ताह मेरे विद्यालय में हिंदी दिवस मनाया गया था। आपने मुझे जो कविता सुनाई थी मैंने वही कविता कक्षा में गाई। सभी को वो कविता बहुत पसंद आई। मैंने अपनी शिक्षिका को बताया कि मुझे ये कविता मेरे दादाजी ने सिखाई है। अगली बार जब आप आएंगे तो मैं आपसे और भी कविताएं सीखूंगा। घर में सभी को मेरा प्रणाम, आपका आज्ञाकारी रोहित। यहाँ पर आप अपना नेम लिख सकते हैं या कुछ और नेम लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बहुत दिन हुए आपको बात करे हुए, आपकी याद आ रही थी। कुछ भी एक टॉपिक लेकर आप 2 लाइन में लिखकर इस तरीके से अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर सकते हैं। समझा? नेक्स्ट आपको दिया है 2-3 वाक्य में उत्तर लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, बबलू की आदत से कौन परेशान थे? आंसर है, बबलू की आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीला मौसी ने बिजली की कटौती का क्या कारण बताया? आंसर है, शीला मौसी ने बिजली की कटौती का यह कारण बताया कि गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉक में कटौती होगी। तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यास के कारण बबलू की स्थिति कैसी बनी थी? आंसर है, प्यास के कारण बबलू बेचैन हो उठा। वह पानी पानी चिल्लाने लगा। प्यास से उसका गला सूख जा रहा था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बबलू ने किस बात को कभी नहीं जाना? आंसर है, बबलू ने इस बात को कभी नहीं जाना कि शीला मौसी ने यह जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक था। तो ये हो गया इसका भी आंसर। सदैव ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संपदाओं की बचत करना आवश्यक है। मतलब नेचुरल जो चीजें हैं उनको हमें हमेशा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसके ऊपर आपका क्या विचार है? आंसर हमने दिया है, प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है। मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्राकृतिक संपदाएं भरी पड़ी है, किंतु आज हम उन संपदाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। यही नहीं, प्रकृति को ही प्रदूषित कर रहे हैं। अंत अपने जीवन को बचाना है तो हमें प्राकृतिक संपदाओं की बचत करना आवश्यक है। मतलब नेचुरल जो चीजें हैं, जैसे अगर आप ध्यान देते हो तो वाटर नेचुरल रिसोर्स है, हवा जो एयर है वो भी नेचुरल रिसोर्स है। इन दोनों को सबसे ज्यादा प्रदूषित किया जाता है मनुष्य द्वारा। आपको पता है एयर पोल्यूशन होता है वो हमारे ही कारण होता है, हम व्हीकल्स चलाते हैं, ठीक तरीके से हम पेड़ वगैरह नहीं लगा रहे हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा वाटर पोल्यूशन भी हम ही फैलाते हैं। इंडस्ट्रीज, गंदगी, प्लास्टिक वगैरह सब हम नदी वगैरह में फेंक देते हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। तो ज्यादातर हम अपने ही हाथों से नेचुरल चीजों को खराब कर रहे हैं जिसका परिणाम हमें खुद ही भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि जो भी नेचुरल चीजें हैं उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जितना हो सके हम अपने नेचुरल चीजों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये भी हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है, चित्र दिए गए हैं। आपको कहते हैं निम्नलिखित चित्रों के नाम बताओ और जानकारी लिखो। तो देखो, फर्स्ट वाला जो आपको दिया गया है ये क्या है? पेड़ है। सेकंड वाला जो आपको दिया गया है ये है कुआं। थर्ड वाला जो है ये झरना है। फोर्थ वाला बादल है और फिफ्थ वाला जो है नदी है। अब इसके बारे में आपको एक एक या दो दो वाक्य लिखने हैं। आइए वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया ये पेड़ है, तो पेड़ के बारे में हम लिखेंगे, पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। पेड़ों से हमें फल फूल, लकड़ी, दवाई आदि मिलती है। पेड़ से हमें ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। अंत अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो आपको पता है ट्रीज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। फ्रूट्स मिलते हैं, लकड़ी मिलती है, ऑक्सीजन भी मिलता है जो हम इनहेल करते हैं। सांस जब हम अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो पेड़ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, इसीलिए पेड़ों को बचाओ
और जितना हो सके पेड़ और ज्यादा से ज्यादा उगाओ। नेक्स्ट है कुआं। तो कुआं आपको ज्यादातर गांव वगैरह में मिलता है, ग्रामीण एरिया मतलब जो गांव देहात ज्यादा, वहां पर ये कुआं देखने को मिलता है। वहां पर लोग पानी भी इसी से पीते हैं, अपने मवेशियों को, जो एनिमल्स उनके पास है उनका भी इसी से पालन पोषण किया जाता है। साल में एक बार बारिश आती है तो कुएं में पानी स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये भी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट ये है झरना। तो इसके बारे में हम लिखेंगे, पहाड़ों से एकत्रित होकर पानी मैदानी भाग में गिरता है तो उससे झरने का निर्माण होता है। इससे प्राप्त जल का उपयोग कृषि कार्य एवं अन्य कार्यों में किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखो, आपको क्या बताया जा रहा है, दो पहाड़ हैं, इसके बीच से जो पानी गिरता है इसको हम झरना कहते हैं, और इसका ज्यादातर इस्तेमाल कृषि कार्य, कृषि का मतलब क्या होता है, जो खेती बाड़ी होती है ना, उसको कहते हैं कृषि। इसके अलावा अन्य कार्यों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको जैसे कि पता है गांव वगैरह में ये झरने ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो वहां पर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है और इससे ज्यादा ही पानी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है बादल। बादल के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, बादल को आकाश में देखते ही किसान खुश हो जाते हैं। बादल जब बरसते हैं तो किसान खेती के कार्य में लग जाते हैं। अच्छी वर्षा किसानों और देश के लिए समृद्धि का सूचक है। ये तो इजी, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट नदी। नदी के जल से देश के अधिकांश भागों में सिंचाई की जाती है। नदियों का जल पीने के काम में आता है। नदियों का धार्मिक महत्व भी है। नदियों में स्नान करना पुण्य कारक माना जाता है। तो ये भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा रीड करते। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं वो सारे हमने कवर कर लिए। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आइए उसको भी समझ लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट है, धीरे धीरे उसके तेवर डैश हो चले। तो इसमें आ जाएगा तीखे। तीखे मतलब रूड हो गए। नेक्स्ट है, उन्हें कोई डैश नहीं सूझ रहा था। तो क्या नहीं सूझ रहा था, उपाय। यहाँ पर आ जाएगा उपाय, यानी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। नेक्स्ट है, मेज पर डैश लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था, भोजन। तो इस वाले ब्रैकेट में लिखेंगे भोजन। नेक्स्ट फोर्थ वाला है, केवल दो एक डैश का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। किसका, मोमबत्तियों का। लास्ट फिफ्थ वाला है, डैश के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, कॉलोनी के। तो ये 5 आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। अब नेक्स्ट आपको दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो, आंसर इन वन सेंटेंस। फर्स्ट है, बबलू की घमा चौकड़ी कहाँ मची हुई थी। आंसर है, बबलू की घमा चौकड़ी शावर के नीचे मची हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है, उस दिन किसका जन्मदिन था। आंसर है, उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। थर्ड क्वेश्चन है, चलने से पहले शीला मौसी और माँ ने क्या किया। आंसर है, चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देखकर कुछ मुस्कुराई। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, घर पहुंचने पर माँ को क्या दिखाई पड़ा। आंसर है, घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने किससे कहा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो। आंसर है, माँ ने बबलू से कहा। सेकंड है, आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है। आंसर है, शीला मौसी ने सभी मेहमानों से कहा। थर्ड वाला है, अरे बच्चों मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। तो ये किसने किससे कहा था, आंसर है, अंकल ने बच्चों से कहा। फोर्थ वाला है, माँ अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। आंसर है, बबलू ने माँ से कहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। तो फर्स्ट है पानी। पानी का सिमिलर वर्ड क्या होता है, जल, है ना, जल कहते हैं पानी को। फिर नेक्स्ट है उपाय, इसका समानार्थी होगा तरकीब। नेक्स्ट है बेटी, तो इसका समानार्थी हो जाता है पुत्री। नेक्स्ट है कामयाब, मतलब सफल, सिमिलर वर्ड लिखना है आपको। नाटक, तो ये हो जाएगा दिखावा, समझा। नेक्स्ट है विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द। फर्स्ट है गर्मी, तो गर्मी का अपोजिट क्या होगा, ठंडी। नेक्स्ट है सीमित, आंसर हो जाएगा असीमित। खुशी का तो आपको पता है दुखी। दोस्त का भी आपको पता होगा दुश्मन। तो ये हो गए आपके विरुद्धार्थी शब्द। अब आइए लास्ट देखते हैं, इनके आपको बहुवचन लिखने हैं। तो यहां पर आपको फर्स्ट दिया है तीखा, बहुवचन में हो जाएगा तीखे। गुब्बारा, ये हो जाएगा गुब्बारे। बच्चा, बच्चे। पंखा, इसका हो जाएगा पंखे। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस के अलावा मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर्स भी प्रोवाइड किए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।